नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। उत्तर प्रदेश के सांसद रवि किशन को अपना पिता बताने वाली लड़धी शिनोवा बड़ी चेतावनी दी है। शिनोवा ने कहा है कि यदि रवि किशन को यह लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं या मेरी मां झूठ बोल रही है तो रवि किशन अपना डीएनए टेस्ट करा ले। इस चेतावनी के बाद रवि किशन अथवा उनके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इधर रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में अपर्णा ठाकुर, उनकी बेटी शिनोवा, पति राजेश सोनी, बेटे सोनक सोनी, समाजवादी पार्टी के लीडर विवेक कुमार पांडे और एक खुर्शीद खान नाम के पत्रकार, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आईपीसी की धारा 120B, 195, 386, 388, 504 और 506 के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि मुंबई की रहने वाली अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर ने उनको अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो ध्यान रखना, तुम्हारे पति को मेरे साथ बलात्कार करने के झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि अपर्णा ठाकुर ने प्रीति शुक्ला से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी, जिसकी शिकायत मुंबई में भी की गई। इसके बावजूद महिला ने 15 अप्रैल को ऊपर की राजधानी लखनऊ में आकर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, आपको नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटियों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले, जो
रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई, इससे पहले आखिर? देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे, वो प्रॉमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती थी। नहीं, नहीं, फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? सीधे कोर्ट जाएंगे। हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं कर, लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में।